नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, where हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरी इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 18 टिल द 24 ऑफ जनवरी के लिए रीडिंग। आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। अपने लिए अगर हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सिंगल्स एंड कमिटेड पीपल, आप लोगों के लिए होने वाली है आज की रीडिंग। सैजिटेरियस, सबसे फर्स्ट एनर्जी एक मेजर चेंज को लेकर आ रही है। ये चेंज आपकी लाइफ में जॉब, करियर, बिजनेस या किसी और अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में अब तक इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में सिचुएशन स्ट्रांगली चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कितने मेजर आगानाज आए हैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये दिख रही है सैजिटेरियस कि ये जो हफ्ता है आपके लिए, ये जो एंटायर वीक है आपके लिए, मेजर चेंजेस लेकर के आ रहा है। समथिंग आप अपनी लाइफ में ना अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ऊंचाइयों को जाते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अगर स्टक थे अब तक, तो अब आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा इवेंट आ रहा है, ऐसा चेंज आ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि आपको बिल्कुल अलग ही जोन में ले जाएगी। यहाँ से सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ से प्रोग्रेस दिख रही है, आपके रुके हुए काम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर अब तक इश्यूज चल रहे थे या किसी तरीके से ब्लॉकेजेस थे या अगर एनर्जीज भी रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, तो यहाँ से अब ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की एनर्जी दिख रही है। सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि एक्सट्रीम पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको। एनर्जीज कह रही हैं कि आपको अपना मन शांत रखने की ज़रूरत है। मेडिटेटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज, ऐसी कोई एनर्जी के साथ में आपको जुड़ने की ज़रूरत है जिससे कि आप बैलेंस कर सकें। लाइफ में कितना भी केओस अगर चल रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इस समय आपको बहुत ही शांत रहने की ज़रूरत है, एकाग्रत रहने की ज़रूरत है, मेडिटेटिव रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल काम आप करें जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऊर्जा बनती रहे। इस समय की जितनी भी स्टक परिस्थितियां हैं, एंगेजिंग परिस्थितियां हैं, ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें तो रुकी हुई हैं, प्रॉबेबली थिंग्स आर नॉट वर्किंग एंड प्रॉबेबली दे विल नॉट वर्क, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स कह रहे हैं कि सारी परिस्थितियां चेंज होंगी। आप अपने पूरे पावर में आएंगे, पूरे पोटेंशियल में आएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर कैलिबर आएगा, आप एक अच्छी पॉजिटिव और एकदम टाइम जैसे शिफ्ट हो जाता है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन भागना नहीं है, अभी भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली एंड स्टेडिली यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको सोच रखनी है, समझ रखनी है। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेजर डिसीजंस लेने के टाइम पे किसी से बात ज़रूर से करिएगा। हालांकि एनर्जीज़ कह रही हैं कि आप ये एंटायर सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो ताकत है। एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मन और आपका दिल जितना शांत रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा और जितना ट्यून्ड इन रहेगा, ट्यून्ड इन यानी केओस की एनर्जी को छोड़ करके शांत वाली एनर्जी के अंदर आप जितना रहेंगे, उतना ज़्यादा आप हर चीज़ को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ की पहले हम बात करेंगे। उनकी बात कर रही हूँ सबसे पहले जो कि कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर है। देखिए, आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि देयर इज़ नो टाइम फॉर यू टू हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप, और मे बी इस समय आप रोमांस में या कमिटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थली नहीं जाना चाहते हैं। एनर्जीज़ कह रही हैं कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशंस पे फोकस्ड हैं, अपनी पर्सनल जो लाइफ है या सिचुएशन है उसके अंदर इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि समवेयर आपके रिलेशनशिप में, आपके लव में, आपके रोमांस में चीज़ें इतनी सेटल डाउन हो, ऐसा नहीं लग रहा है। आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जी के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर बर्डन है, मे बी फाइनेंसिस को लेकर के, मे बी दूसरी जिम्मेदारियों को लेकर के, और उस बर्डन के अंदर इस समय आपको रोमांस या इस समय अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा वक्त बिताना या ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। आपके साइड से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो फोकस है वो रोमांस को या लव लाइफ को, अपने पार्टनर को छोड़ करके दूसरी जगह पर इस समय ज़्यादा हो, बिकॉज बर्डन दिख रहा है, बिकॉज प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इश्यूज दिख रहे हैं। तो आपका फोकस उन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हो, फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा हो, बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं मिल रही है या ऐसी किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा हो, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा स्टक है, वर्कआउट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये रिश्ता सुधर सकता है, मेहनत करना चाह रहे हैं, थोड़ा अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से ये एनर्जीज आ रही है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम रोमांस के लिए नहीं है, मे बी थोड़ा कामिंग एंड सॉफ्ट एनर्जीज़ के लिए सही है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पीरियड है एज इंडिविजुअल्स, एज कपल्स। तो थोड़ा सा संयम से आपको ये रिलेशनशिप में अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है दिस एंटायर वीक। अगर बात करी जाए सिंगल्स, आप लोगों के लिए सिंगल्स, दिस इज़ नो टाइम फॉर यू टू गो आउट एंड फाइंड अ सूटेबल पार्टनर। ये समय आपके लिए बाहर जा कर के किसी को ढूंढना, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना या किसी के साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंप्लेन आपको लगेगा, कुछ ना कुछ ये फील होगा क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे आई वॉन्ट देम। कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यू नो कुछ मिसिंग है, और वो चीज़ या आपके पास्ट रिलेशनशिप का आपको बर्डन है, बैगेज है, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको फील होगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन माय फेवर। तो ये जो हफ्ता है रिलेशनशिप में आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट किसी के साथ भी अगर आप जुड़ेंगे भी ना तो वो बर्डन बनता हुआ आपके ऊपर ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सामने वाले पक्ष की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से आपको कोई भी और चीज़ नहीं मिल रही है जो कि आपको कंफर्ट प्रोवाइड करें, ऐसा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। आपका फोकस भी रिलेशनशिप को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि ये पीरियड है ना आपके लिए जस्टिस नहीं करेगा इफ़ यू गो फॉर अ रोमांटिक पार्टनर। ओके, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम पीरियड फॉर यू। तो बेटर है इस वीक को आप अवॉइड करें। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।